मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हुजूर की जात पर हम कुर्बान, जाते गिरामी पर हुर्फ नाकाबिले बर्दाश्त, गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार किया जाए, आरमूर कुल जमाती कायदीन का मुतालबा। वेलपुर में फॉरेस्ट पार्क की तामीर का मंसूबा, 500 एकड़ पर ये पार्क मुहित होगा। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान, उन्होंने मंसूबे का जायजा लिया। बैनुल रियासती सारिखों के गुरोह का रुकन गिरफ्तार, बेशुमार मुकदमात में ये गुरोह मुलव्विस था। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू का बयान, मफरूर सारिखों की तलाश जारी। बोधन के शक्कर नगर में बस्ती दवाखाने का अनकरीब आगाज, मीर नजीर अली की निगरानी में तैयारियां जारी। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की सौगात, मीर नजीर अली ने इजहार तशक्कुर किया। अब खबरें तफसील से। आरमूर में कुल जमाती कायदीन की निगरानी में जबरदस्त एहतजाजी धरना, ACP आरमूर को शिकायती मकतूब हवाले करते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी अमल में लाने का मुतालबा किया गया। कायदीन ने कहा कि हमारे तहम्मुल का इम्तिहान न लिया जाए। आरमूर में कुल जमाती कायदीन की जानिब से गुस्ताख रसूल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल को हिरासत में लेने का मुतालबा किया गया और ACP आरमूर प्रभाकर राव को तहरीरी याददाश्त पेश की गई। आरमूर में गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ एहतजाज के लिए पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं दी गई थी, लिहाजा कुल जमाती कायदीन जिसमें मरकजी कमेटी आरमूर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर, जमात उलमा, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने दफ्तर मरकजी कमेटी आरमूर के करीब बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर के सिटी सदर और नुमाइंदा कौसर मोहम्मद ज़हीर अली, मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, सदर जमात उलमा आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम, नायब सदर मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताई, मुफ्ती अजीमुद्दीन व दीगर ने मुखातिब किया। उन्होंने बताया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब के आखिरी नबी थे, वो दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ और हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो नामुसे रिसालत पर हम अपनी जानों को निसार कर देंगे। उन्होंने अपनी तालीमात के ज़रिए दुनिया को रोशनी दी थी और वाहिद खुदा की बंदगी पर अमल पैरा रहे अमल पैरा होने की तलकीन की थी। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। कुल जमाती कायदीन ने हुकूमत रियासत तेलंगाना और मरकजी हुकूमत व पुलिस से मुतालबा किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को हिरासत में लेते हुए कड़ी सजा दी जाए, वरना शदीद एहतजाज करने का इंतबाह दिया गया। इस प्रोग्राम में कुल जमाती कायदीन के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी। बादिज़ां ACP आरमूर प्रभाकर राव को तहरीरी याददाश्त पेश की गई। हम जिंदा थे, है और रहेंगे, हमारे नबी के लिए जिंदा है, हमारे नबी के लिए मरेंगे, शहादत हमारे लिए मुक़द्दर बनेगी। लिहाजा मैं इन जवानों के जज्बे को सलाम करता हूँ कि इन लोगों ने हमारे मरकज़ कमेटी और सियासी कायदीन की आवाज़ पर यहाँ जमा हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आए, देखो दोस्तों बुजुर्गों को नाइंसाफ़ी होगी अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई और हमें पुरअमन तरीके से रैली की भी इजाज़त नहीं जा रही। ये हमारे जज्बात को ठेस गोया के पहुँचाया जा रहा है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस बात की
कि इस वक्त में तो मेमोरेंडम दिया जा रहा है, अगर उन दोनों को कैद नहीं किया गया और उनको सजा नहीं दिलाई गई, इंशाल्लाह तुम इंशाल्लाह हम इन लोगों को लेकर अपनी हुदूद से आगे बढ़ेंगे और बाज़ाब्ता बगैर परमिशन के रियाले इंशाल्लाह निकालेंगे। उन हालात की असल वजह ये है कि हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी जान, अपने माल, अपने खून, अपने पसीने, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत हमको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है और रहनी चाहिए, क्योंकि ईमान का तकाज़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मुसलमान अपने औलाद, अपने माँ बाप से ज़्यादा और तमाम दुनिया के इंसानों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। तो मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा हम हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। आखिर ये मोहब्बत की वजह क्या है? आखिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत करने की ज़रूरत क्या है? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अखलाक हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहने का तर्ज अमल था, वो सब के लिए एक मिसाल था, वो सब के लिए एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अखलाक के अंदर ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में इंसानों को हर लम्हे पर सबक देते गए। తెలంగాణలో ఎవరైతే గంగా జమున తెహజీబును బొందల గొలపాలని చూస్తున్నటువంటి రాజాసింగ్ని వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయాలని ఈత ఆర్మూర్ మర్కజ్ కమిటీ తరపున ఆల్ కమిటీస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి, వాళ్ళందరి తరపున ఆర్మూర్ యువత తరపున ఆర్మూర్ ఎస్పీ గారిని కోరడం జరుగుతుంది। वेलपुर मंडल में 7 चेक डैमों की मंजूरी पर मसरत का इजहार। वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर वेम्बना प्रशांत रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। टीआरएस कायदीन ने कहा कि रियासती वजीर ने इस हल्के में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। वेलपुर मंडल के मुआज़े पच्ची नरकुड़ा में आज टीआरएस कायदीन ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर वेम्बना प्रशांत रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया और इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर आर&बी वेम्बना प्रशांत रेड्डी की मौसर नुमाइंदगी पर रियासती वज़ीर आला केसीआर ने वेलपुर मंडल में 7 चेक डैमों की तामीर को मंजूरी दे दी। इस ऐलान ने कई मुआवजात की अवाम बिलखुसूस किसानों को मसरत से सरशार कर दिया। लिहाजा आज टीआरएस कायदीन ने इन कायदीन की तस्वीरों को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि रियासती वजीर वेम्बना प्रशांत रेड्डी ने हल्का असम्बली बालकुंडा की हमाजहत तरक्की के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए हैं। बालकुंडा में गुज़िश्ता 7 सालों में जितने तरक्याती काम अंजाम पाए उतने काम गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं हुए थे। ज़राई सैराबी के लिए इस हल्के में हमेशा ही मुश्किलात का सामना था और इस ज़रूरत को महसूस करते हुए वेम्बना प्रशांत रेड्डी ने करोड़ रुपये की लागत से 7 चेक डैमों की तामीर की मंजूरी हासिल की। जल्द ही इन चेक डैमों की तामीर होगी और इस इलाके में ज़बरदस्त ज़राई तरक्की होगी, जिसका मुकम्मल सहरा रियासती वजीर वेम्बना प्रशांत रेड्डी के सर जाता है। बैन और रियासती चोरों के गिरोह के एक रुकन की गिरफ्तारी, माँ बाप के सारिक फरार। तनखी के दौरान पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार किया था और कई इंकशाफात सामने आए हैं। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। पुलिस ने कामयाब तहकीकात के बाद एक सारिक को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद इंकशाफ हुआ कि ये आदि सारिक है और उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से ताल्लुक रखता है और इनका एक गुरूह है और ये गुरूह बैनुल रियासती सतह पर सरक़े की वारदातों का इर्तिकाब करता है। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मंगूलाल नामी 38 साल लंबाड़ी तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि अपने मकान में वाक़े बीबीपुर टांडा डिचपल्ली में चोरी का इर्तिकाब हुआ है। 13 जून की रात 8 बजे के करीब जकरानपल्ली पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनखी की जा रही थी। शक की बुनियाद पर एक गाड़ी जिसका नंबर DL4C ND2698 है, इसके सवार को रोककर पूछताछ की गई और मशकूक तर्ज अमल को देखकर इसको तहवील में ले लिया गया। तफ्तीश पर इसने कई चोरियों में मुलविस होने का इकरार किया और बताया कि वो एक बैनुल रियासती चोरों के गिरोह से वाबस्ता है। पुलिस ने इसकी निशानदही पर इसके साथियों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये गिरोह चोरी की जुमला 12 वारदातों में मुलविस है और लाखों रुपये मालियती चोरी का इर्तिकाब कर चुका है। गिरफ्तार शुदा सारिक की मोहम्मद फरहान उर्फ फर्रू 22 साला साकिन मेरठ उत्तर प्रदेश की हैसियत से शनाख्त की गई, जबकि मफरूर सारिकों की मोहम्मद जायद उम्र 25 साल, मोहम्मद जाकिर उम्र 26 साल, नजम उर्फ नदीम, महताब अली उम्र 35 साल, नईम उम्र 21 साल, विनय उम्र 25 साल और मोहम्मद रशीद उम्र 21 साल की हैसियत से शनाख्त की गई।
శ్రీకాంత్ అండ్ హిస్ టీమ్, తర్వాత ఐటీటీ అంటే ఐటీ కోర్స్ టెక్నాలజీతో ఒక మంచి ఇంటర్నేషనల్ గేమ్, మన అంతర్రాష్ట్ర టోటల్గా వీళ్ళంతా యూపీకి మీరట్కి చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళు మంచి ప్రొఫెషనల్స్, సుమారుగా 8 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. అందుకని ఒకరిని మనం టెక్నాలజీ ఆధారంగా టోటల్గా టెక్నాలజీ బేస్డ్ మీద పట్టుకోగలిగాం. అంటే సీసీ ఫుటేజ్ కానివ్వండి, అతని యొక్క మూమెంట్ని బట్టి మనం చేంజ్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మనం మొహమ్మద్ ఫర్హాన్ అలియాస్ ఫర్రు అంటారు. మొహమ్మద్ ఫర్హాన్ అలియాస్ ఫర్రు అని 22 years ఇతను శిశు మందిర్ వార్డ్ నెంబర్ 10 మీరట్ వాళ్ళ అడ్డా शेवाल कास गांव मीरठ यूपी अतन। बोधन के शक्करनगर इलाके में बस्ती हॉस्पिटल के क़याम का फैसला। काउंसलर मीर नजीर अली की निगरानी में तैयारियां जारी। कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने का आगाज होगा, जो 4 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। मीर नजीर अली का बयान। उन्होंने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। हाल ही में बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने वार्ड नंबर 23 का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शक्करनगर की तारीख सुनहरी तारीख मानी जाएगी। इसकी अजमत रफ्ता बेमिसाल थी। एक वक्त था जब यहाँ हर किस्म की सहूलतें दस्तयाब थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके को नजरअंदाज कर दिया गया। फैक्ट्री के बंद होने के बाद ये इलाका हर किस्म की सहूलतों से महरूम हो गया था, लेकिन रियासत में TRS के बरसर इख्तिदार आने के बाद यहाँ तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हुआ है। जल्दी इस इलाके में दिगर सहूलतों को फ्राहम किया जाएगा और यहाँ पर एक असरी सहूलतों से आरास्ता हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाएगा। और MLA के इस ऐलान के फौरी बाद इस वार्ड के काउंसलर मीर नजीर अली मुतहरिक हुए और शक्करनगर कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने के क़याम की मसाई की और फिर आज इस कम्युनिटी हॉल में तामीरी कामों का आगाज़ कर दिया गया। मीर नजीर अली ने इस मौके पर बताया कि शक्करनगर की अवाम को इलाज की गर्ज से बोधन के दवाखानों से रुजू होना पड़ रहा था, लेकिन इस बस्ती दवाखाने की तामीर के बाद यहाँ की अवाम को बोधन जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस बस्ती दवाखाने में इन पेशेंट और आउट पेशेंट की सहूलत रहेगी, क्योंकि इस दवाखाने में 4 बेड्स की सहूलत फ्राहम की जा रही है। उन्होंने बस्ती दवाखाने के क़याम में दिलचस्पी लेने और फंड्स की फ्राहमी अमल में लाने पर MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। नगर में बस्ती दवाखाना का काम शुरू किया गया है। हम तहे दिल से MLA साहब का, म्यूनसिपल चेयरमैन का, म्यूनसिपल कमिश्नर का और स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार है, जो कि शक्करनगर एक वाक़ई मुस्तहिक़ हो चुका है। शक्करनगर जब से फैक्ट्री बंद हुई, शक्करनगर में बेरोज़गारी बढ़ जाने से, शक्कर में गरीबी बहुत बढ़ जाने से शक्करनगर के आवाम के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें गुजार रहे थे, जो कि एक मामूली प्राइवेट दवाखाने गए तो 200, 250, 300 रुपये हो जा रहे थे। बार बार कोशिशें करने के बाद शक्करनगर में एक बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन हुआ MLA साहब के हाथ से। आज काम भी शुरू हो चुका है, जिसके लिए जो काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी हैं उनके लिए रैंप बनाया जा रहा है और 4 बेड की सहूलत से दवाखाना ओपन किया जा रहा है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर दवाखाना ओपन हो जाएगा। हम और एक बार तहे दिल से MLA साहब का, म्यूनसिपल चेयरमैन का, म्यूनसिपल कमिश्नर का, स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार है, जो शक्करनगर की आवाम की तकलीफ को सोच के एक बस्ती दवाखाना शक्करनगर एक ही आया था बोधन में, जो कि शक्करनगर के लिए प्रेफरेंस किए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి.
మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యాబోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलियाए तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करें। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहां तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतज़ामिया की रास निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल, रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। नए तालीमी साल का अंदरून चंद यौम आगाज होने वाला है, लेकिन अब तक किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की गई। असातिज़ा की कमी तशवीश का सबब है। विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुर अमल में लाया जाए। नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स की फौरी तकसीम लाजमी है। PDSU कायदीन का DO ऑफिस पर धरना और मुतालबा। जिला एजुकेशन ऑफिस निजामाबाद पर आज PDSU की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की क़यादत PDSU के रियासती नायब सदर जे राजेश्वर ने की। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए तालीमी साल का आगाज़ होने वाला है, लेकिन महकमे तालीमात अब भी बेफिक्री से बैठा हुआ है। तलबा में अब तक किताबों, कापियों और यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में नहीं लाई गई। साथ ही इस साल स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील किया जा रहा है। इससे किस तरह और कैसी तैयारियां की गई है, इसकी भी वजाहत नहीं की गई और ना ही इंग्लिश मीडियम को कौन से असातिज़ा पढ़ाएंगे, इसकी भी वजाहत सामने नहीं आई, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और तलबा व औलियाए तलबा तशवीश व खदशात का शिकार बने हुए हैं। इसके अलावा अब तक मिड डे मील्स एजेंसी का भी इंतखाब नहीं हुआ। सवाल पैदा ये होता है कि इस तरह सूरत हाल में क्या तैयारियां की गई है, इसकी जवाबदेही कौन करेगा। बेशतर स्कूलों में असातिज़ा की कमी है। इन असातिज़ा की कमी को पूरा करने के क्या इक़दाम किए गए हैं और इस साल बहुत ही काबिल व तजुर्बेकार असातिज़ा की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि मीडियम की तब्दीली के बाद तलबा को अंग्रेज़ी में तालीम देना है और असातिज़ा की क़िल्लत है और जितने असातिज़ा है उनको अंग्रेज़ी में तदरीसी खिदमत का तजुर्बा नहीं है, लिहाजा सूरत हाल संगीन बनी हुई है। राजेश्वर ने मुतालबा किया कि असातिज़ा की क़िल्लत को दूर करने और मौसर तालीमी नज़्म के लिए विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुर अमल में लाया जाए, क्योंकि ज़िले के स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग के 1234 जायदाद तकर्रुर तलब है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम पर अमल आवारी की जाए। इस एहतजाज में PDSU कायदीन पवन वंशी, मनोज दिलीप, सूर्यापाल व दीगर ने हिस्सा लिया। बादिजा तलबा कायदीन ने DO निजामाबाद नागज्योति को एक मुतालिबाती मकतूब हवाले किया। స్కూళ్ళు ప్రారంభమైనా కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా విద్యార్థులకు పుస్తకాలు కానీ యూనిఫామ్ కానీ ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం అమలు చేస్తామంటున్నారు, కానీ ఇంతవరకు కూడా వారికి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ కూడా లేవు. ఇప్పుడు ఆ విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ మీడియం బోధించడానికి కూడా ఇక్కడ టీచర్స్ కూడా లేరు. వెంటనే విద్యా వాలంటీర్లను నియమించాలి. అదేవిధంగా 1234 ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో అనేక ఖాళీలు ఉన్నాయి. బోధనేతర బోధన సిబ్బంది కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీటన్నిటి కూడా వెంటనే
భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం అయినా కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ స్కూల్లో కూడా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం లేదు. దీంట్లో కూడా విద్యాశాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. వెంటనే 1234 స్కూళ్ళలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి. అదేవిధంగా వారికి బుక్స్ యూనిఫామ్ను కూడా సకాలంలో అందజేయాలని, అదేవిధంగా ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేసిన. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పథకం ఏదైతుందో మన ఊరు మన బడి పథకాన్ని కూడా పక్కాగా అమలు చేయాలని ఈ पीडीएस ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు डीओ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. भीमगल मंडल के लिम्बाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के करीब फॉरेस्ट पार्क की तामीर का मंसूबा 6 करोड़ रुपए तखमीना तय किया गया। ये पार्क 500 एकड़ के इलाके पर मुहित होगा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ये वसी वारिस आरास्ता पार्क होगा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने आज भीमगल में जेरे तामीर पार्क साइट का मायना किया। हल्के असम्बली बालकोंडा की हदूद में बेशुमार तरक्याती काम जारी हैं, जिनमें भीमगल मंडल में वाक़े लिम्बाद्री लक्ष्मी मंदिर के करीब अर्बन फॉरेस्ट पार्क के लिए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा महकमे फॉरेस्ट के ओहदेदारों के अलावा TRS कायदीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जंगलाती हदूद के करीब वाक़े इलाकों में फॉरेस्ट पार्क के क़याम की ज़बरदस्त इख्तिरा रियासती वजीर आला KCR के जहन की देन है। वो चाहते हैं कि रियासत की आवाम को मुमकिना सहूलतों के अलावा भरपूर तफरी के ज़राए फराहम किए जाएँ। इन पार्कों की तामीर देही इलाकों में बसने वालों को तफरीही मौके हासिल होंगे। भीमगल के अलावा मौज़ेद जात, बच्चनपल्ली, पिपरी, मेंडोरा और पल्लीकोंडा के अलावा दीगर मौज़ेद जात की आवाम जो कि लक्ष्मी नरसिम्हा अवामी मंदिर को दर्शन के लिए आती है, इनको तफरी की सहूलत भी हासिल होगी। इस पार्क की खुसूसत ये है कि इसमें 5 किलोमीटर तवील वॉकिंग ट्रैक होगी। इसके अलावा साइकिलिंग ट्रैक, चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, लाइटिंग शोरूम, वॉशरूम, वॉच टावर्स, भूल भुलैया, कंपाउंड वाल शामिल रहेंगे, जिनकी तामीर व तैयारी पर जुमला 6 करोड़ के अखराजात का तखमीना बनाया गया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल तकमील के लिए वो अनकरीब रियासती वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी से मुलाकात करते हुए फंड्स की मंजूरी की ख्वाहिश करेंगे। इस पार्क के तहत करीब 500 एकड़ अराजी का अहाता किया जाएगा और ये एक बेहतरीन तफरीही मरकज़ बनकर उभरेगा, जिससे पूरे ज़िले की अवाम भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती है। इस मौके पर महकमे जंगलात के अहदेदार सुनील रामन, उदय श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। మనం 5 కిలోమీటర్ల రేడియస్ చుట్టూతో ఫెన్సింగ్ చేసుకోవడం, దాని లోపల కొన్ని చిల్డ్రన్ పార్కు, అట్లే ఓపెన్ జిమ్, దట్టమైన చిట్టడివి, మియావాకి ప్లాంటేషన్ అంటారు, చిట్టడివి, అట్లా వాళ్ళ పథకాల్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తే ఇక్కడికి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దగ్గరికి వచ్చిన భక్తులకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు ఇక్కడ ఆడుకుంటారు, వాళ్ళ భక్తులు కూడా ఇక్కడ సేద తీరుతారు. అట్లనే భీమగల్ పట్టణ ప్రజలు, భీమగల్ మండల ప్రాంత ప్రజలు కూడా ఇటు బాచన్పల్లి, పిప్రి, ఇటు మెండోరా, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక 3-4 కిలోమీటర్ల రేడియస్లోనే ఉంటుంది, దూరంలోనే ఉంటుంది ఈ ప్లేస్. కాబట్టి అందరు కూడా లాభం జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో మరి దీనికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆ స్వామివారి దయతో ప్రయత్నం ఫలించాలి, ఇది సక్సెస్ అయ్యి మంచిగా అందరికి ఉపయోగపడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మా డిఎఫ్ఓ గారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఒక 6 కోట్ల రూపాయలతో ప్రపోజల్ కూడా వారి వాళ్ళ నాకు చూపించడం జరిగింది. ఆ ప్రపోజల్లో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 5 కిలోమీటర్ల రేడియస్లో చుట్టూతో ఫెన్సింగు, తర్వాత ఒక 2 వాచ్ టవర్స్, అంటే ఆ టవర్ ఎక్కి చూస్తే ఈ మొత్తం గుట్ట, ఆ చెట్లు అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి అన్నట్టు. ఎత్తుగా కడతారు ఆ వాచ్ టవర్స్ని, 2 వాచ్ టవర్స్. అట్లే మొత్తం 5 కిలోమీటర్ల రేడియస్తో వాకింగ్ ట్రాక్, 5 కిలోమీటర్ల రేడియస్తో సైకిల్ ట్రాక్, అంటే వాకింగ్ చేయడానికి, అట్లనే సైకిల్ ఎవరైనా దొక్కడానికి సైకిల్ దొక్కడానికి. ఉన్న చెట్లని అన్నిటిని కూడా రీజునేషన్ చేసి ఇంకా దట్టంగా పెరగటానికి అదొక ప్రక్రియ ఉంటుంది, ఫారెస్ట్ రీజునేషన్ అని. ఆ ప్రక్రియ చేస్తారు. తర్వాత వాష్రూమ్స్, చేంజింగ్ రూమ్స్, టాయిలెట్స్, చిన్న పార్కు, ఓపెన్ జిమ్ము, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి చిల్డ్రన్ పార్క్, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. సో
తొందరలోనే ప్రపోజల్ పంపించాలని చెప్పి డిఎఫ్ఓ గారు కోరారు. 26 जून को एल्लारेडी में कौमी लोक अदालत का एहतमाम, अवाम से अपने मुकदमात की यकसुई करवाने का मशवरा। बताया गया कि इस दिन मुल्क भर में लोक अदालत कायम होगी और लाखों मुकदमात की यकसुई करते हुए अदालती बोझ को कम किया जाएगा। 26 जून को कामारेड्डी जिले के एल्लारेडी शहर में लोक अदालत का एहतमाम किया जा रहा है। इस लोक अदालत को महालोक अदालत के नाम से मौसूम किया गया, जिसमें बेशुमार मुकदमात की यकसुई का मंसूबा तय किया गया। इस सिलसिले में एक अहम इजलास मुंसिफ कोर्ट जज मूर्ति हरिका की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस ओहदेदारान व विकला ने हिस्सा लिया और कई अहम मशवरे दिए। इस मौके पर जस्टिस मूर्ति ने कहा कि विकला अपने क्लाइंट को इस बात की तरगीब दे कि वो अपने मुकदमात की लोक अदालत के जरिए यकसुई करवा ले। इसी तरह पुलिस ओहदेदार भी इल्तिवा के शिकार मुकदमात की यकसुई के लिए फरीकीन को हमवार करे। बेशुमार मुकदमात तवील समात की वजह से सालों से इल्तिवा का शिकार है, जिसकी वजह से अदालतों में बेशुमार मुकदमात सालों से यकसुई तलब है, लेकिन इन मुकदमात में किसी एक फरीक के हक में फैसला मुश्किल होगा। लिहाजा समात का सिलसिला दराजी होता जा रहा है। लिहाजा अदलिया ने फैसला किया कि छोटे मुकदमात बिलखुसूस सिविल मुकदमात की बाहमी मफाहिमत के जरिए यकसुई करवाई जाए। लिहाजा लोक अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 26 जून को कौमी सतह पर लोक अदालतों का एहतमाम किया जा रहा है। लिहाजा इससे इस्तेफादा के लिए अवाम को तैयार किया जाए। इस प्रोग्राम में विकला पद्मा पंडारी, गोपाल राव, श्रीनिवास और दीगर शरीक थे। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। हुजूर की जात पर हम कुर्बान, जाते गिरामी पर हुर्फ नाकाबिले बर्दाश्त, गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार किया जाए, आरपुर कुल जमाती कायदीन का मुतालबा। वेलपुर में फॉरेस्ट पार्क की तामीर का मंसूबा, 500 एकड़ पर ये पार्क मुहित होगा। रियासती वजीर वेमरा प्रशांत रेड्डी का बयान, उन्होंने मंसूबे का जायजा लिया। बैनुल रियासती सारिखों के गुरोह का रुकन गिरफ्तार, बेशुमार मुकदमात में ये गुरोह मुलव्विस था। कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू का बयान, मफरूर सारिखों की तलाश जारी। बोधन के शक्कर नगर में बस्ती दवाखाने का अनकरीब आगाज, मीर नजीर अली की निगरानी में तैयारियां जारी। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की सौगात मीर नजीर अली ने इजहार तशक्कुर किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।